पहला नंबर रखेंगे आपके सामने दिल्ली में मेट्राइज का एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज पर दिल्ली का यह पहला आंकड़ा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी मामूली बढ़त के साथ वोट प्रतिशत देखिए 46% और आपको 44% और बीजेपी 35 से 40 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट देखने को मिल रही है, यानी कि मामूली बढ़त जरूर है। लेकिन अगर मैट्राइज के इस एग्जिट पोल को देखें तो फिर बीजेपी इसके हिसाब से सरकार बना सकती है, क्योंकि यहां पर 30 से 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को मामूली बढ़त मैट्राइज का यह सर्वे बताता है। बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 44%, बीजेपी 35 से 40%। अच्छा, अब 35 से 40 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी उससे पीछे। और यह आंकड़ा आपके सामने है, आप देखिए आम आदमी पार्टी 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी 46% वोट शेयर। कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ के थोड़ा दोगुना जरूर हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी इन दोनों पार्टियों के आसपास खड़ी होते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 54% वोट शेयर के साथ 62 सीटें हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने। 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 8 सीटें उसे मिली थी। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं 70 सीटों का मैट्राइज का ये एग्जिट पोल है। आम आदमी पार्टी 32 से 37, बीजेपी 35 से 40 और कांग्रेस पार्टी का हो सकता है खाता यहां पर खुल जाए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मैट्राइज का ये एग्जिट पोल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो फिर 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे में वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिससे बीजेपी के लिए, आप देखिए इनका चेहरा खिल उठा है। के शर्मा जी का मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा ही आगे हैं, थोड़ा ही आगे हैं। मैं आपको बताता हूं उसका रीजन थोड़ा ही आगे करना। दिवांग जी और तमाम पत्रकार भी मेरे साथ बैठे हैं, शायद इस बात पर सहमत हो। यदि कोई पार्टी किसी चुनाव में 10% डाउन हो, 5% डाउन हो तो समझ में आता है कि चलो ऊपर नीचे कुछ स्थिति है। लेकिन यहां तो 50% डाउन, आम आदमी पार्टी 50% डाउन हो रही है। ये ठीक उसी तरह का परिणाम है जैसे छत्तीसगढ़ का परिणाम था कि यदि अब 50% डाउन हो रही है तो इसका मतलब कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बहुत बड़ी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और जो कि इस आंकड़े को और नीचे ले जाएगी। आपके जो है और भारतीय जनता पार्टी का अभी आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 50% का डाउनफॉल ऐसे नहीं हो सकता। आपको लग रहा है ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे? अभी भी भरोसा नहीं है आपको? 6 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी समझ में हारी है। 1993 से 98 में आपकी सरकार रही, उसके बाद से कोई भी चुनाव आप जीत नहीं पाए हैं। 13 में आप सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लेकिन आपको बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अगर मैट्राइज का ये एग्जिट पोल, लोकसभा जीता है, लोकसभा जीता है, अरे विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा दिल्ली में हम लगातार 700 सीट जीते, 0 सीट पे आए। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, कम से कम अभी तक का ये एग्जिट पोल यही इशारा कर रहा है। चित्रा जी, हमें तो हर बार एग्जिट पोल हटाते, 13 में हराया, 15 में हराया, 20 में हराया, पंजाब हराया, सब हराया। एग्जिट पोल इनके, सरकार हमारी। ये दिल्ली के लोग यही काम करते, दिल्ली के लोगों पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम चुनाव में ग्राउंड पे थे। हमने चुनाव में कैंपेन करा, पॉजिटिव कैंपेन करा। हम जिस गली में गए, जिस मोहल्ले में गए, जहां गए, लोगों ने हमें कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार हमें फिर चाहिए, चौथी बार हमें फिर सरकार चाहिए। दिल्ली के लोगों ने गुंडागर्दी और गाली गलौज वाली पार्टी को रिजेक्ट करके काम। अभी तो आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, अभी आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। अभी तो ये भाषण काम नहीं करेगा ना घनेंद्र भारद्वाज जी, अभी ये मैट्राइज के एग्जिट पोल पर बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं। अब चुनावी वायदों का दौर चला गया है, वोटिंग का समापन हो चला है, इसी वजह से एबीपी न्यूज ने ये एग्जिट पोल रखा है अपने दर्शकों के सामने। और अब दूसरा एग्जिट पोल देखिए, मैट्राइज का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के बना रहा है दिल्ली में सरकार। दिल्ली का दूसरा एग्जिट पोल भी रखते हैं आपके सामने, जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एग्जिट पोल आ गया है सामने और इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 39 से 44 सीट उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 25 से 28 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 से 3, कांग्रेस का खाता खुल रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं खुल रहा है ताकि वो बहुत बड़ी बाजी मार ले जाए दोनों पार्टियों के सामने। दिल्ली का दूसरा एग्जिट पोल भी आ गया है आपके सामने, चाणक्य स्ट्रैटेजीज का ये एग्जिट पोल है। बीजेपी इसमें भी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये नंबर आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी 39 से 44 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि बीजेपी की ओर से बजट में मिडिल क्लास के लिए जो ऐलान किया गया 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्या ये उसका असर है? या फिर आम आदमी पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर है? कथित शीश महल का मुद्दा क्या बीजेपी के लिए काम कर गया? भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल जेल गए, क्या वो मुद्दा काम कर गया? हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट
आना अभी बाकी है 8 तारीख को। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही अगर बात करें घनेंद्र जी, ये दूसरा एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहा है, आप बाहर जा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पिछली बार से ज्यादा बहाना तो नहीं बनाओगे। अरे रोने धोने का काम आप लोगों के पास है। पिछली बार भी रोने के काम की सारी ठेकेदारी नहीं रोगे ना, पास है। सारी बीजेपी को ठेकेदारी दी है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोला, गलोच की, गुंडागर्दी की, सारा काम बीजेपी को दिया। हमारा काम है, हम दिल्ली के लोगों के काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, 8 तारीख को 12 बजे के बाद रोएंगे ईवीएम के नाम पे, पूरे करेंगे, सारे वायदे पूरे करेंगे। 8 तारीख के बाद भी मिलेंगे। यदि दोहरा चरित्र के नहीं होंगे तो नहीं रोएंगे। चित्रा जी, बीजेपी हर चुनाव में यही खेल करती है। इनके एग्जिट पोल में कह रहा हूं, एग्जिट पोल में इनके एग्जिट पोल, आपके सरकार हमारी सरकार बन रही है। मैं दिल्ली के लोगों पे विश्वास बस मैं इतना कह रहा हूं, 12 बजे बाद ईवीएम का रोना मत रोना। चलिए ठीक है सर, दर्शकों को बता दें एबीपी न्यूज ने अपना कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, ये अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल है जो हम सामने रख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी एग्जिट पोल पर ही रहते हैं, अभी एग्जिट पोल पर ही रहते हैं। जल्दी से मेघा आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली में रैली की थी उन्होंने कहा था कि झाड़ू का तिनका बिखर जाएगा, तो वो बिखरता हुआ अभी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। ये एबीपी न्यूज का नहीं है, अलग अलग एजेंसियों का एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें। लेकिन दोनों ही एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए। जी चित्रा, और हम कई और अभी आंकड़े भी लगाएंगे और कई एग्जिट पोल्स के, मगर ये दो जो एग्जिट पोल हम अभी दिखा रहे हैं दोनों बीजेपी को बढ़त दे रही है। चित्रा, मैं ऑनेस्टली आपसे कहूं, ये एग्जिट पोल के हिसाब से जाना, इस तरीके की जर्नलिज्म मुझे नहीं आती है करनी। मैं जमीन पर जो मुझे समझ में आता है मैं उसके हिसाब से अपना दिमाग बनाती हूँ। क्या कह रहा है आपका और दिमाग? अपने कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ। मेरा ये कहना है चित्रा, मेरा ये मानना है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है। ये इलेक्शन बीच का मामला नहीं है, ये कांटे की टक्कर नहीं है, लोगों ने अपना मन बना लिया। और लेकिन दोनों में ही बीजेपी 36 सीटें हासिल कर रही है, कोई कंफ्यूजन तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लौट रही हूं आपके पास, अब तक 2 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं एबीपी न्यूज पर, हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है लेकिन बीजेपी आगे है, एक एग्जिट पोल में बीजेपी की आराम से सरकार बन रही है। ये 2 एग्जिट पोल के आंकड़े, दोनों एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। अब तक 2 एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं सामने, हालांकि 8 तारीख को ही फाइनल नतीजे आएंगे तो यह तय हो पाएगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी क्या 26 सालों के बाद वास्तव में कमल खिलाने में कामयाब रहती है। यहां पर आपको मैट्राइज का दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 35 से 40, 36 सीटें चाहिए उसको सरकार बनाने के लिए, तो आराम से कम इसमें भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी उससे थोड़ा पीछे है, लेकिन दूसरा जो चाणक्य स्ट्रैटेजीज का है उसमें बीजेपी आराम से अपनी सरकार बना रही है। जल्दी से विशाल मिश्रा जी, खुश तो बड़े होंगे आप, देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े। नहीं चित्रा जी, मैंने एग्जिट पोल के पहले ही आपसे कहा था, आज की अभी हम लोगों की 5 बजे की डिबेट में, कि मैंने ज़मीन पर देखा है, जो धरातल पर है वो ऐसे आप जैसा बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी द्वारा, ऐसा कहीं नहीं है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर रोष है कि जो कुछ कहा गया वैसा किया नहीं गया। और दूसरी बात यह कि चित्रा जी, दिल्ली को अगर लोगों को विकसित राजधानी बनाने की बात थी, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा था, उन सब चीज़ों का फर्क पड़ा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक। एक और एग्जिट पोल आ गया है, पोल डायरी का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है, वो आंकड़े रख देते हैं। बीजेपी को 42 से 50 सीट मिलने का अनुमान पोल डायरी बता रहा है। आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीट पाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें खाता खोलने का अनुमान तीनों ही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 45% वोट शेयर के साथ, आम आदमी पार्टी 42% वोट शेयर के साथ। लेकिन पोल डायरी का यह एग्जिट पोल बता रहा है प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की अगर 42 से 50 सीटें उसको मिलती हैं तो यकीनन ये प्रचंड और एक तरफा, जिसका जिक्र मेघा कर रही थी कि अगर दिल्ली की जनता ने चुना है तो किसी एक पार्टी को ही एक तरफा मैंडेट दिया है। और इसका वोट प्रतिशत देखिए, ये पोल डायरी का वोट प्रतिशत 42% आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी 3% ज्यादा वोट हासिल करती हुई आपके ऊपर 45% के साथ। कांग्रेस पार्टी 9% वोट शेयर हासिल करते हुए अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जा रहा है। और यहां पर अगर पोल डायरी के ये आंकड़े आपके सामने रखें तो बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर यह प्रचंड लहर बीजेपी के लिए कहा जाएगा। आम आदमी पार्टी 18 से 25 पर, कांग्रेस पार्टी 0 से 2 पर खाता खोल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो अब तक एबीपी न्यूज ने 3 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके सामने रखे हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कहीं पर बहुत थोड़े मार्जिन के साथ तो कहीं पर बहुत प्रचंड तरीके से। दिबांग, देखिए, मुझे लगता है कि और आंकड़े अभी आने वाले हैं, उनका इंतजार करना चाहिए चित्रा। और ये जो
नाम सुनाई दे रहे हैं, कुछ नए नए नाम लग रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी समय से ये सब देख रहे हैं। हाँ। पर अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से और आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, फिर विश्लेषण करेंगे ज़रूर। ठीक है। क्या तो दिवांग भाई मुझे नहीं लगता नया नाम। ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज है। और वो मैट्रिक्स वो भी नए। हाँ, दूसरा ये पोल डायरी मैंने पहली बार आप किसके एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी एजेंसी है जिसका एग्जिट पोल हम दिखाएं तो फिर दिबांग उस पर थोड़ी लंबी टिप्पणी करेंगे? हम मेरे वही ख्याल दिखा से- देते हैं। आप बताइए दिबांग जी। आपने मेरा बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरे पास बहुत अच्छा जवाब भी है। जी। मैं एबीपी न्यूज़ के पोल ऑफ पोल्स का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, पोल ऑफ पोल्स के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले एक एक करके लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक जो तीनों के पोल ऑफ पोल्स अगर देखें, तीनों को मिलाकर तो बीजेपी कहीं आगे चली जाती है, आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह जाती हुई। जल्दी से आशीष, कम से कम कांग्रेस का खाता खुल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी दिखाई दे, और बीजेपी आराम से सरकार बनाती हुई अब तक के एग्जिट पोल में। देखिए चित्रा, यही स्ट्रैटेजी थी। इसी वजह से जिस तरह से टेक ऑन किया था, फ्रैक्चर्ड इंडिया अलायंस गया था चुनाव में, राहुल गांधी ने स्ट्रैटेजाइज किया कि भाई अरविंद केजरीवाल को टेक ऑन करना है। मुझे लगता है कि स्मॉलर पार्टनर है, उनको हम साइड करते हैं। कांग्रेस का लड़ना बीजेपी को एडिशनल फायदा पहुंचा गया, अपार्ट फ्रॉम कुछ इश्यूज जो मुझे लगता है, जैसा रिपोर्ट कार्ड गणेश जी आप कह रहे थे, उस रिपोर्ट कार्ड में जो शीश महल जोड़ा गया, जो लिकर स्कैम जोड़ा गया, झुग्गियों को लेकर के जो कैंपेन चलाया शुरुआत में, चित्रा आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने, मत भूलिएगा 240 सांसदों को लगाया गया कैंपेन को मैनेज करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। नाराज जो लोग थे, जो नाराज हो गए थे, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए थे, उनको मैनेज जिस तरह से किया गया बीजेपी की तरफ से, मुझे लगता है ये तमाम फैक्टर्स एक साथ मिल करके। और दिबांग जी, जैसे आप कह रहे थे कि आप एबीपी न्यूज़ का पोल देखना चाह रहे थे, जो मेरा असेसमेंट है फील्ड का, वो भी यही सजेस्ट कर रहा था कि बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी से आगे दिख रही थी, और उसका रिफ्लेक्शन इन एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। ये सारी चीज़ें इकट्ठा बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाती दिख रही थी, जो अब एग्जिट पोल्स में सामने नजर। अब आशीष की बातों पर तो दिबांग जरूर टिप्पणी करेंगे, थोड़ी लंबी सी 2-4 लाइन में। बोलिए दिबांग। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनती हुई ग्राउंड पर दिखाई दे रही थी। जी हाँ, उनकी ऐसी रिपोर्टिंग है और आशीष अच्छे रिपोर्टरों में मानता हूँ मैं। और आपने जो बताया था वो ये था कि झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका कंट्रोल है। अगर वो होता है तो मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़े और आ जाएं तो मैं अपनी बात उस पर भी रखूंगा। ठीक है, जल्दी से एक बात मैं बता दूं, आपको 2020 में निम्न मध्यम और गरीब तबकों का 68% वोट मिला था, और ये तबके दिल्ली की कुल आबादी का 60% बैठते हैं। लेकिन यहां पर अगर बीजेपी ने सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अगर इस तरह का और चौथा एग्जिट पोल आ गया है, उसके बाद मैं आपकी टिप्पणी लूंगी के शर्मा जी। चौथा एग्जिट पोल, 3 एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली का चौथा एग्जिट पोल भी इस वक्त एबीपी न्यूज रखने जा रहा है आपके सामने। पीपल्स इंसाइट का ये एग्जिट पोल है, और इसमें बीजेपी को 40 से 44 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी 0 से 1 थोड़ा सा खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, पीपल्स इंसाइट का यह एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी 25 से 29 और बीजेपी कहीं ज्यादा आगे 40 से 44 सीटें, यानी कि अब तक के जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, सिर्फ 4 में से 1 एग्जिट पोल ऐसा है जो थोड़ा मार्जिन दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी की बढ़त का, लेकिन बीजेपी उसमें भी आगे है। और बाकी के 3 बिल्कुल क्लीन स्वीप दे रहे हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी आराम से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म होगा। सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए आखिरी बार, क्योंकि 3-3 मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को बदलना पड़ गया था 93 से लेकर 98 में। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं बीजेपी के, दिल्ली के तमाम नेता अब तो खुश हो जाएंगे ये आंकड़े देखकर, और मीडिया के सामने भी कुछ कम ही लोग आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेहरे ज्यादा दिखने लगते हैं मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। कई अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए खासतौर से हमने देखा है। के शर्मा जी खुश हो रहे हैं, बताइए जल्दी। नहीं, मैं 2-3 बात जो आशीष जी कह रहे थे मैं उसी पे ऐड करना चाहता सर, पूर्वांचली और जाटों का वोट भी बड़ा मैटर कर रहा है, वो भी बीजेपी को बहुत फायदा प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारना जाट वोटर को एक साथ कंसोलिडेट कर गया, और पूर्वांचली चेहरा पूर्वांचलियों को लेकर बताइए। चित्रा जी, आप स्वयं नई दिल्ली सीट पर गई थी, मैं उस दिन आपके साथ डिबेट पे था। आपने एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के बिजली के बिल और लेकर घूम रहे हैं। ये कौन लोग थे? ये जो झूठ बोलते थे आम आदमी पार्टी वाले घूम घूम के कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं पूरी दिल्ली को। अरे भाई, फ्री में बिजली दे रहे हो तो 1.5 2-2 लाख रुपए का सरचार्ज लगा हुआ बिल कहां से आ रहा है? केजरीवाल जी ने कहा था कि सरकार बन गए तो माफ कर देंगे। हाँ, सुनिए तो ये क्यों कहना पड़ा?
इसका मतलब कि ये बात में सच्चाई थी कि बिल लोगों के आ रहे थे, फ्री की बिजली नहीं है। दूसरी बात, उस उस बिजली बिल के ऊपर आपने 1.5-2 लाख रुपए का सरचार्ज लगाया हुआ है, और ये सरचार्ज उस दिन स्वीकार किया था आम आदमी पार्टी के कि ये कोरोना काल का था। मतलब कोरोना काल से चल रहा है, 2019-20 से, और आज की स्थिति 25 है। आपने 4 साल में इनको माफ नहीं किया, वो चक्कर काटते रहे लोग, और आप आज कह रहे हो कि मेरे को सरकार बनवाओ तब मैं जाके जो है बिल माफ करूंगा आपका। ठीक है। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है। वो आपके इस जो झूठ बोलते थे कि फ्री पानी, फ्री बिजली, ये फ्री बिजली फ्री पानी नहीं था। आप साल के 2 साल में एक सरचार्ज लगाते थे, और वो पागलों की तरह घूमता था, क्योंकि 2 लाख 1.5 लाख रुपए देना यहाँ आसान नहीं होता है। ठीक है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों, तो लोगों ने इस बात को जाना कि केजरीवाल एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, और वो झूठ ही बोल के लोगों को छल रहा है। गणेंद्र जी, आप बोल लीजिए, आदेश के बाद में आ रही हूँ आपके पास। गणेंद्र जी, अब तो चारों एग्जिट पोल के आंकड़े, एक में थोड़ी टक्कर के साथ बीजेपी आगे है, बाकी 3 में क्लीन स्वीप वो दिखाई दे रही है, लेकिन आप एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं मानेंगे? गणेंद्र जी, चित्रा जी, मैं तो फील्ड में था, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को अपने काम करें। दिल्ली के लोग बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी गालियां बहुत अच्छी देती है, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, बीजेपी के लोग दिल्ली के काम रोकते हैं, इसलिए दिल्ली के लोग वोट देंगे? दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे। दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति को, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए गुंडागर्दी और गाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अब चेहरा खिला हुआ है इनका, थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, अब बोलना शुरू करते हैं। हालांकि एग्जिट पोल ही है, 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना। उन्होंने पकड़ा है, और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जहाँ बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है, और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक आगे सबसे एग्जिट पोल से इतर आपके क्या जो भी ग्राउंड लेवल पे क्या आपकी नहीं, हमें, हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। दिल्ली अब वीरेंद्र सचदेवा जी ये मानकर बैठे हैं कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वही बिल्कुल सही साबित होंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा धैर्य के साथ 8 तारीख का इंतजार कर लेना चाहिए। हम सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की लहर पैदा करने के लिए वो काफी है। 8 तारीख को क्या रहती है परिस्थिति? आदेश, सीधे आपके पास आते हुए, अब चारों एग्जिट पोल में आराम से कम बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई त्रिशंकु विधानसभा नजर नहीं आ रहा इस वक्त राजधानी दिल्ली में। नहीं, देखिए, दिल्ली का जो मैंडेट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा कि कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी। लेकिन मैं एग्जिट पोल पे कमेंट करना नहीं चाहता, मैं अपनी उसी पुरानी बात पे कायम हूँ। अगर इलेक्शन बाइपोलर होगा तो अरविंद केजरीवाल को उसमें एज मिलेगा, और अगर कांग्रेस पार्टी को 10,000 से ऊपर जहाँ तक भी वो जाती है, जितने कैंडिडेट उसके हैं, क्योंकि टारगेट उनका है कि कम से कम 18-20 सीटें ऐसी हैं जहाँ वो कम से कम 25% वोट शेयर लेके आए, और ओवरऑल दिल्ली में 12% वोट शेयर लेके आए। अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होती है तो हो सकता है कि ये जो नंबर आपने दिखाया एग्जिट पोल का वो ठीक हो जाए, अन्यथा ऐसा नंबर नहीं आएगा। और जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर आपने दिखाया है ये आसपास तो रहेगा, लेकिन क्लियर कट जो दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है आदेश, अब मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछते हुए, और वही सवाल मैं बाकी अपने गेस्ट से भी पूछूंगी, लेकिन एक और आंकड़ा सामने आ गया है, वो आंकड़ा भी रख देते हैं। दिल्ली का 5वां एग्जिट पोल भी आ गया है सामने। एबीपी न्यूज पर पी मार्क का एग्जिट पोल अब रखते हैं आपके सामने, और पी मार्क किसको मार्क कर रहा है? बीजेपी को 39 से 49 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीट संभव है। पी मार्क का ये एग्जिट पोल, दिल्ली का 5वां एग्जिट पोल भी आ गया है आपके सामने, और ये 5वां एग्जिट पोल भी बता रहा है कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती हुई राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। आदेश, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो चुनाव खत्म हो गया। देखिए, चुनाव के पहले पत्रकारों को भी थोड़ा भय रहता है कि हम अगर कोई भी टिप्पणी करेंगे तो फिर कोई इधर वाली पार्टी नाराज ना हो जाए, कोई इधर वाली पार्टी नाराज ना हो जाए। अब वोटिंग हो चुकी है, अब अगर हम कुछ कहेंगे भी तो उसके असर का कोई मतलब नहीं है अगले 1-2 दिनों तक। तो मैं चाहूंगी खोलकर आप बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या बताता है? 5 एग्जिट पोल में बीजेपी आगे, आदेश रावल का एग्जिट पोल क्या बताता है?
मतलब आपने तय कर लिया कि 8 तारीख को ट्रोलिंग करवानी है आपको, या उधर से होगी या उधर से होगी, ये मतलब आपने बिल्कुल पक्का कर दिया। मेरा एग्जिट पोल ये कहता है, अनुमान है मेरा, हालांकि मैं इसमें ये भी कहूंगा कि दिल्ली की जनता ने, जब मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करी और खासकर ऑटो रिक्शा वालों से, टैक्सी वालों से, ओला उबर वालों से, और जो गरीब तबका है उन लोगों से भी, मैक्सिमम लोग जो है ना, एक तो बोलने से डरते हैं, पता नहीं क्या कारण है इस बात का कि पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर लेगा, क्या जो भी इशू है। मेरा अनुमान ये कहता है कि काफी क्लोज इलेक्शन होगा, 38 से 42 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे काफी अच्छा कर रही है। कौन सी? एक सेकेंड, अभी पूरा नहीं हुआ चित्रा। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे अच्छा कर रही है, नांगलोई जाट, रोहित चौधरी और कस्तूरबा नगर अभिषेक दत्त। एक और नंबर आ गया है सामने, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल सामने आ गया है और देखते हैं ये 46 से 52 सीट का अनुमान। देखिए, आदेश रावल ने जैसे ही आम आदमी पार्टी को थोड़ा आगे दिखाया, उसके बाद ये बड़ी देर से आंकड़ा सामने आया है, जिसमें अब थोड़ा घनेंद्र भारद्वाज जी के चेहरे पर रौनक आ गई है, बड़े देर से सही। आपको 49.2% वोट संभव है और बीजेपी को 42.8%। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं, 5% के आसपास ही वी प्रिसाइड का ये एग्जिट पोल इस वक्त दिखा रहा है। आपको 46 से 52 सीट मिलने का अनुमान लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से भी 55 के आसपास, 50 से 55 की वो बात कहा करते थे। तो वी प्रिसाइड आपके चेहरे की खुशी बढ़ा रहा है। घनेंद्र भारद्वाज जी देर से ही सही, लेकिन एक तो कम से कम आया सामने। चित्रा जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इससे बहुत अलग चुनाव है। चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, और फिर 8 को बैठेंगे। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मैं बता रहा हूं, जितनी बार दिल्ली में पिछली सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी थी, उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में चौथी बार बनने जा रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था। ये चुनाव हमारा था ही नहीं कभी, ये चुनाव दिल्ली के लोगों का चुनाव था। दिल्ली के लोगों ने तय करना था कि गाली गलौज और गुंडागर्दी करने वालों की सरकार बनानी है या काम करने वालों की सरकार बनानी है। दिल्ली के लोगों ने काम करने वाली पार्टी को वोट दिया, एक पर आम आदमी पार्टी बढ़ी हुई है। दिव्यांग, आपका एग्जिट पोल, आप बहुत बच के निकल रहे थे, अब आपकी बारी है, बताइए। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ वोट परसेंटेज भी दें। हम जितने भी एग्जिट पोल दिखाए हैं उनमें सिर्फ 2-3 लोगों ने बताए हैं अभी तक, बाकी उन्हें नहीं बताए। तो एक ये संशय पैदा करता है। अगर एग्जिट पोल करना चाहिए तो कायदे से करना चाहिए। अगर आप आंकड़ा चाह रही हैं तो आप भी एंकर रही हैं, मैं एंकर रह चुका हूँ, थोड़ा बहुत एंकरिंग अभी भी करता हूँ चित्रा, तो आप भी अपना आंकड़ा ज़रूर बताएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। मुझे लगता है कि चुनाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता था, ख़ासतौर पर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज़ में, जे क्लस्टर्स जिसको कहते हैं रिसेटलमेंट कॉलोनी में, वहाँ पर अगर आप दिल्ली का आंकड़ा देखना चाहें तो 2020 में करीब 13,747 बूथ हैं। 7वां एग्जिट पोल, आपका एग्जिट पोल मैं जरूर जानूंगी। दिल्ली का 7वां एग्जिट पोल सामने आ गया है। माइंड ड्रिंक का यह एग्जिट पोल सामने आया है और इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें और अब लग रहा है कांटे की टक्कर होने जा रही है। बीजेपी को 21 से 25 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। माइंड ड्रिंक का यह सर्वे बता रहा है। दिल्ली का 7वां एग्जिट पोल सामने आ गया है। 7 में से 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, 5 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आशीष सिंह मेरे सहयोगी, वो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, आदेश रावल आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, और अब दिव्यांग आपकी बारी। बीच में रोकना पड़ा था आपको, बताइए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि किस तरह से दिल्ली में अगर आप देखें तो कुल जो बूथ हैं उनकी संख्या है, पिछली बार उनकी संख्या थी 13,747, इस बार उनकी संख्या है 13,766। पिछली बार 2020 में 50% जो पोलिंग बूथ्स हैं वो झुग्गी झोपड़ी कॉलेज यूनिट में और रिसेटलमेंट कॉलोनी में, वहाँ आम आदमी पार्टी को 97 से 97% वोट मिलते हैं। अगर उन्होंने वो रिटेन किया हुआ है अगर जी, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बढ़त मिलेगी। अगर लगातार जिस तरह से आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, और केजरीवाल के साथ इस बार जो मुश्किल है कि जो वो कहते थे, जो दावे करते थे, हर दावे पर आरोप लगे हैं बीजेपी की तरफ। चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि दोनों पक्षों के लिए अपनी बातें कहने का मौका है कि नहीं, दोनों पक्षों के लिए अपनी बातों को विश्वसनीय तरीके से जनता को बताने का मौका है या नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के पास वो मौका था,
कि वो अपनी बात को विश्वसनीय तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। वहीं केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपनी पैटर्न बदले, उनके पास तो इसलिए कांटे की टक्कर बन जाता है। कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी को बढ़त है, ये बता रहे हैं दिबांग। कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी को बढ़त है। नहीं, मैं ये कह रहा, देखिए ट्विस्ट मत कीजिए, आप तो मत कीजिए कम से कम। आप तो मुझे बहुत भरोसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अपने वोट बचा पाते हैं झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज के, सेटलमेंट कॉलोनीज के, तब ये हो सकता है। मेघा, अब वो भी इतना आसान नहीं रहने वाला। बीजेपी ने कह दिया ना कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम जारी रखेंगे, और इसके साथ ही मध्यम वर्गीय को ये जो 12 लाख पर टैक्स नहीं लेने की बात है, क्या उससे वो फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब तक आपके सामने 7 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने रख चुके हैं। 5 पर बीजेपी, 2 पर आम आदमी पार्टी। 8वां एग्जिट पोल भी आ गया है सामने। जेवीसी का ये एग्जिट पोल बता रहा है आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी 39 से 45 सीट उसको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 से 2 यानी कि 6-2 का ये आंकड़ा हो गया है। 6 एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, 2 एग्जिट पोल बता रहा है आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। यानी कि कम से कम एग्जिट पोल के 8 अलग अलग आंकड़े जो सामने रखे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। लेकिन ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल नहीं है, अलग अलग एजेंसियों के ये एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आम पब्लिक को और हम जैसे पत्रकारों को भी काफी ज्यादा एक्साइटेड करते हैं जब भी इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। इंटरेस्टिंग भी होता है ये बताना, ये जानना, और बाद में फिर हम एनालिसिस करते हैं कि किसका एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। तो जेवीसी का एग्जिट पोल आया है, आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें मिलने का अनुमान। जेवीसी का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की 39 से 45 सीटें आराम से प्रचंड लहर के साथ सरकार बनाती हुई। मेघा, अब आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मेरा खुद का एग्जिट पोल तो चित्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी असेसमेंट ज़रूर है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ चित्रा कि देखिए, जब दो बार दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास दिखाया अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पूरी टीम पर, उनकी पार्टी पर, कि आप 70 में से 67, 62 इस तरीके के नंबर से उनको वोट करेंगे, तो समझिए कि हर वर्ग, दिल्ली का हर वर्ग और हर धर्म के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए वोट कर रहे थे। इसलिए इस तरीके की सीटें आई उनको दोनों बार से। लेकिन इस बार पहली बार चित्रा ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक रही थी उनके नीचे से। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, सारे आरोप चिपकते हुए दिखे, वो उनको ठीक से डिफेंड कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो मध्यम वर्ग दिल्ली का है, जिसके बारे में मैं बार बार ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि 40% मध्यम वर्ग है दिल्ली का, दिल्ली के पूरे इलेक्टोरेट के। दिल्ली का इलेक्टोरेट लगभग 1.56 करोड़ है, उसका 40% मध्यम वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग के लोग इस बार निराश दिखे। निराश इसलिए दिखे क्योंकि जो सिविक एमिनिटीज है यहाँ की, वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका पहला कंप्लेंट यही था। आप भी निकली हैं सड़क पर, हम सब गए हैं, हम सब ने देखा है कि गंदा पानी, कूड़े का पहाड़, गंदगी है स्ट्रीट पर, बहुत तरीके की प्रॉब्लम उन्होंने बताई और दिखाई। गंदे नाले, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, ये सारी चीजें इनसे परेशान है। और उसके बाद जो बड़े आरोप लगे, जैसे शीश महल का आरोप लगा, करप्शन का आरोप लगा, उन सबको ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर सके अरविंद केजरीवाल। तो क्या हुआ चित्रा, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? छोटे-छोटे शीश महल बनवाकर भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया था चौराहे पर। आते जाते हुए लोग मैंने कई जगहों पर देखा, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई गौर से देख रहा है, कोई देख रहा है कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, कोई देख रहा है कितनी खिड़की है इसमें। हर जगह तकरीबन जितनी भी विधानसभा में गई, हर जगह कथित शीश महल का वो एक मॉडल बीजेपी की ओर से रखा जाता है। वो भी किया चित्रा, और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और वैसे बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे और कभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन आरएसएस का काडर जो जमीन पे लग के काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, और जिस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट हुई है, आप देखो, माइक्रो मैनेजमेंट बोलो या मैक्रो मैनेजमेंट बोलो, दोनों किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कोई एक नेता नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी का अक्रॉस द कंट्री जिसको इन्होंने दिल्ली में नहीं उतारा, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, उनके असम के मुख्यमंत्री हो, या देवेंद्र फडणवीस हो जो मराठी लोग के लिए आए, या धामी जी हो, उसके हिसाब से उतारा है। अब पंजाब के सीएम आके दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो इनके जितने सीएम है वो बीजेपी के लिए। विशाल मिश्रा जी, तो क्या ये जो 8 में से 6-2 का आंकड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जो कहा था कि अगर 5 सालों में यमुना साफ नहीं कर पाया तो फिर मुझे वोट नहीं देना, क्या ये उसका असर है? नहीं चित्रा जी, ये कई सारे फैक्टर का असर है। मतलब देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे कारक हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आंकड़े एग्जिट पोल में जो भी आ रहे हों,
मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरा अपना अनुमान है जो मैंने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ये जितने झूठ पे झूठ घोषणाएं तमाम तरीका है, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पानी का हो, सड़क का हो, मतलब चौतरफा तरीके से इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं था, सिवाय ये कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी पर डाल देना, हर प्रॉब्लम को एलजी पर डाल देना, हर प्रॉब्लम को केंद्र पर डाल देना, और अपने आप